हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार था, तो फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन केवीएस के द्वारा जारी कर दिया गया है और इसमें बिल्कुल क्लियर करके सभी पोस्ट, एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और किस पोस्ट के लिए कितनी फीस है, इस सब का जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की एज को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो महिलाएं ओवर एज हो चुकी हैं वह इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सारा ये सब पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डायरेक्ट हम चले जाते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, इसकी टोटल सीट्स की संख्या है 52 और अनरिजर्व्ड की हैं 28, ओबीसी की हैं 24, एससी की हैं 7, एसटी की हैं 3, कुल मिलाकर के हो गई टोटल 52। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें सब पोस्ट की केवल टोटल सीट्स की संख्या बताऊंगी और आप पॉज करके वीडियो को हर पोस्ट के लिए किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं उसको देख लीजिएगा। अगर मैं आपको अलग अलग बताने लगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगली पोस्ट पर। प्रिंसिपल की जो पोस्ट है इसके लिए टोटल सीट्स की संख्या है 239। वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए टोटल सीट्स की संख्या है 203। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के जो टीचर्स हैं उनकी पोस्ट को अब हम देखेंगे। तो हिंदी की जो टोटल सीट्स की संख्या है फ्रेंड्स वो है 172, ये दी हुई है 172। इंग्लिश की बात करें तो 158 सीट्स हैं। फिजिक्स की हैं 135, केमिस्ट्री की हैं 167, मैथ्स की हैं 184, बायोलॉजी की सीट्स हैं 151, हिस्ट्री की हैं 63, ज्योग्राफी की बात करें तो 70 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स की हैं 97, कॉमर्स की हैं 66 और कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं 142 और बायोटेक्नोलॉजी की जो सीट्स हैं वो है 4। टोटल जो सीट्स की संख्या है वो है 1409। तो फ्रेंड्स, पीजीटी की टोटल सीट्स हैं 1409, ये काफ़ी संख्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के जो टीचर्स हैं इनकी सीट्स देख लीजिए कितनी कितनी हैं। तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सीट्स हैं 377, इंग्लिश की हैं 401, संस्कृत की हैं 245, सोशल स्टडीज़ की हैं 398, मैथमेटिक्स की बात करें तो 426 सीट्स हैं, काफ़ी सारी सीट्स हैं मैथमेटिक्स में। और साइंस की बात करें तो 304, फिज़िकल एंड हेल्थ की बात करें तो 435 सीट्स हैं, आर्ट एजुकेशन की हैं 251 और वर्क एजुकेशन की बात करें तो 339 सीट्स हैं। टोटल सीट्स की संख्या है 3176। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारी सीट्स हैं, बम्पर सीट्स इस बार आई हैं। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए, जल्दी से तैयारी करिए और सिलेक्शन पा जाइए। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि कितनी सीट्स और पोस्ट के लिए दी गई हैं। तो लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन की जो टोटल सीट्स की संख्या है वो है 355 और प्राइमरी टीचर, म्यूज़िक के प्राइमरी टीचर की बात करें तो टोटल सीट्स हैं 303। अब इसी के साथ आ जाते हैं अगली सीट्स पर। फाइनेंस ऑफिसर की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल सीट्स हैं 6 और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो टोटल 2 सीट्स हैं। अब इसी के साथ आ जाते हैं आगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो टोटल सीट्स हैं 156, हिंदी ट्रांसलेटर की टोटल सीट्स हैं 11 और सेक्शन सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी टोटल सीट्स हैं 302, काफ़ी सीट्स हैं ये। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स टोटल सीट्स हैं 702। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसकी टोटल सीट्स हैं 54
और फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो है ये मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी जितने भी ये दिया हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ्रेंड्स मैं मेन मेन बातें ही आपको पढ़ करके बताने वाली हूँ। तो अब देखते हैं हम कि किस पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो फ्रेंड्स इसका जो पे स्केल है, तो पे स्केल है इसका 78,800 और से लेकर के 2,09,200, और एज लिमिट है इसकी 50 ईयर्स। और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस है वो है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 45% नंबर के साथ, और बीएड होना ज़रूरी है, और जो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंप्यूटर की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इससे अगली पोस्ट पर। अगली पोस्ट है प्रिंसिपल की। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल का जो पे स्केल है वो है 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 35 साल एज होनी चाहिए और अधिकतम 50 साल होनी चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में 45% मार्क्स के साथ, मतलब इस मिनिमम 45% होने चाहिए। तो इसके साथ एमए की डिग्री हो, बीएड होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और अब आ जाते हैं इससे अगली पोस्ट पर। इसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा सारा, मैं आपको पढ़ कर नहीं बताती हूँ, इसमें सारे इसमें दिया हुआ है किसके लिए कितना पे स्केल होगा। और अब आ जाते हैं वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर। तो फ्रेंड्स वाइस प्रिंसिपल के लिए पे स्केल 56,100 से लेकर के 1,77,500 है। और मिनिमम एज है 35 साल, मैक्सिमम है 45 साल। 45 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमए की डिग्री होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब इसी के साथ आगे आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को पॉज कर दिया है मैंने, अब आप पढ़ लीजिएगा इसको। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें फ्रेंड्स ये दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी। तो पीजीटी के लिए क्या पे स्केल होगा? तो फ्रेंड्स पीजीटी के लिए जो पे स्केल है वो है 47,600 से लेकर के 1,51,100। और क्वालिफ़िकेशन की सॉरी एज लिमिट की बात करें तो 40 साल मैक्सिमम यानी अधिकतम एज है। और क्वालिफ़िकेशन जो है तो 2 साल का किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन से एमएससी होना ज़रूरी है जो एनसीईआरटी का हो, और या फिर एमए की मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है 50% के साथ। और अब तो फ्रेंड्स आगे इसमें दिया गया है कि पीजीटी के लिए किस सब्जेक्ट का पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होना ज़रूरी है। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश से होना ज़रूरी है। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत होना ज़रूरी है ग्रेजुएट लेवल पर, यानी बीए में हिंदी या संस्कृत में से हिंदी के साथ बीए किया गया हो, और एमए तो हिंदी होना ही चाहिए। और पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से एमएससी होना ज़रूरी है। और पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए। और पीजीटी इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स से एमए होना ज़रूरी है। और पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो मास्टर डिग्री जो है कॉमर्स में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स से पीजी होना ज़रूरी है। और पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस और जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मोलेक्युलर बायोलॉजी, प्लांट
प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दैट हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। इनमें से ग्रेजुएशन लेवल पर होना जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री से एमए होना ज़रूरी है, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी से एमए होना ज़रूरी है, और इसमें बीएड होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की दक्षता होनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स लास्ट में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, यानी जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफ़िकेशन दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन है, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है 22 पेज का, तो पढ़ते पढ़ते इसमें 1 घंटा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो फ्रेंड्स आप इसकी भी जो इसको क्वालिफ़िकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं पीजीटी। देखिए फ्रेंड्स फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अब इसकी हम क्वालिफ़िकेशन देखते हैं उसके लिए क्या होना ज़रूरी है। पीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इसकी जितनी भी पोस्ट हैं ये 9 पोस्ट दी गई हैं। तो इसमें पे स्केल होगा 44,900 से लेकर के 1,42,400, और एज लिमिट की बात करें तो 35 साल इसमें मैक्सिमम एज रखी गई है। और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एनसीईआरटी के किसी कॉलेज से जो है 4 साल का जो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, और या फिर बैचलर डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। देखिए फ्रेंड्स इसमें आगे दिया गया है कि टीजीटी इंग्लिश के लिए 3 साल बीए में इंग्लिश होना ज़रूरी है, और टीजीटी हिंदी की बात करें तो 3 साल ही हिंदी का होना ज़रूरी है बीए में। और टीजीटी एसएसटी की बात करें तो जो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग यानी 4 जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, 4 पार्ट हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनमें से किन्हीं 2 का होना ज़रूरी है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें आगे दिया गया है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए और इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में से भी एक होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें टीजीटी साइंस की तो बॉटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो संस्कृत 3 साल होनी ज़रूरी है। और टीजीटी मैथ्स की बात करें तो बैचलर डिग्री यानी बीए में मैथमेटिक्स जो है विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ होना ज़रूरी है, और वो 2 सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से होनी चाहिए। यानी मैथमेटिक्स के साथ बीएससी में इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है टीजीटी की और क्या है। तो बीए के सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके साथ जो दूसरी आवश्यकता है वो है बीएड की, कि बीएड होना कंपलसरी है, और जूनियर लेवल का ये जो सीटेट पास करना ज़रूरी है, यानी जो सेकंड पेपर है सीटेट का ये पास करना ज़रूरी है, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम से पढ़ाने की दक्षता आनी चाहिए। और फ्रेंड्स आगे इसमें दिया गया है, ये सभी पोस्ट के लिए दिया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। अब इसी के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड हेल्थ और आर्ट एजुकेशन वर्क एजुकेशन, इसमें जो है पे स्केल कितना होना चाहिए, तो इसका पे स्केल होगा 44,900 से लेकर के 1,42,400। और अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट है अधिकतम 35 साल, यानी बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन से होना ज़रूरी है। और जो टीजीटी है एई
यानी आर्ट एजुकेशन। तो इसके लिए 5 इयर्स का रिकॉग्नाइज्ड जो डिप्लोमा है ड्राइंग और पेंटिंग में, स्कल्पचर में, आर्ट और ग्राफिक आर्ट में, ये होना बहुत ज़रूरी है। और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या कोई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होना ज़रूरी है। और वर्किंग नॉलेज की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ही होना ज़रूरी है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टीजीटी वर्क एजुकेशन के लिए जितनी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए देखिए इसमें पे स्केल दिया गया है 44,900 से लेकर के 1,42,400। और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 साल। और क्वालिफिकेशन की बात के नीचे दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिए। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी म्यूज़िक टीचर, तो इसका पे स्केल दिया गया है 35,400 से लेकर के 1,12,400। 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है। क्वालिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं, फाइनेंस ऑफिसर पर आ जाते हैं। तो फाइनेंस ऑफिसर का जो पे स्केल है वो है 44,900 से लेकर के 1,42,400। और मैक्सिमम एज इसकी 35 साल होनी चाहिए। और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन सारी दी गई है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ी सी देर के लिए रोक देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और आगे असिस्टेंट इंजीनियर का दिया गया है, इसमें पे स्केल, एज दी गई है, क्वालिफिकेशन दी गई है। और आगे अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, तो फ्रेंड्स इसमें ये पे स्केल, मैक्सिमम एज, क्वालिफिकेशन दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो हिंदी ट्रांसलेटर में आपके लिए पे स्केल दिया गया है, मैक्सिमम एज 35 दी गई है। और ये क्वालिफिकेशन इसमें दे दी गई है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपके सामने इसको पॉज कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका पे स्केल, मैक्सिमम एज 30 है, क्वालिफिकेशन सब कुछ दिया गया है इसमें। और आगे अगर हम देखें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए तो पे स्केल इसका दिया गया है इसमें। और मैक्सिमम एज है इसकी 27 साल। क्वालिफिकेशन सब कुछ दे दी गई है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करें तो इसका पे स्केल, मैक्सिमम एज और क्वालिफिकेशन दी गई है यहाँ पर, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। और अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन, तो फ्रेंड्स यही मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती थी शुरुआत में ही। तो फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कैटेगरी और पर्सन सब कुछ इसमें दिया गया, कितनी साल का इसमें लाभ मिलेगा। तो एससी की अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें हम और एसटी की बात करें तो 5 साल। यानी अगर किसी के लिए 35 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकता है, तो एससी और एसटी के जो हैं वो 40 साल की उम्र तक भर सकते हैं, यानी 5 साल का उनको लाभ होगा। और ओबीसी की बात करें तो 3 साल का इनको एज रिलैक्सेशन मिला है। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेन, मैं इसको सर्किल कर देती हूँ, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसी में देखिए कितना अच्छा दिया गया है इसमें महिलाओं के लिए कि वुमेन ऑल कैटेगरीज फॉर टीचिंग पोस्ट, यानी पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी ओनली, यानी केवल पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए सभी कैटेगरीज की जितनी महिलाएं हैं सबको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई महिला जो है अगर 35 साल की ओवर एज हो चुकी है, 36 में लग गई, तो वो फॉर्म नहीं भर सकती थी, अब वो फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो केवीएस एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है। और अगर हम बात करें कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने कोई सर्विस की है तो उनको 5 साल का जनरल के लिए, 8 साल का ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पर्सन्स ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं 1980 से 31 बार है 1989 के बीच में से वहाँ रहते चले आ रहे हैं, तो उनको 5 साल की एज में छूट मिलेगी। और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड जो लोग हैं एससी एसटी के लिए 15 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 13, और जनरल का कोई अगर
जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 10 साल की छूट मिलेगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की जो जनरल के हैं, और ओबीसी के एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल। 8 साल ऐसे कि 3 साल तो उनको अपनी कैटेगरी से मिल गए ओबीसी के, और 5 साल जो है उनको इसका बेनिफिट हुआ है एक्स सर्विसमैन होने का। ठीक है, इसलिए इसमें प्लस का साइन दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन एसटी और एससी की बात करें तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन इनको कुल मिला करके मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्स सर्विसमैन जनरल की अगर हम बात करें तो 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी मिलिट्री सर्विस से जो रिटायर्ड हैं उनके लिए एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी के जो हैं उनको भी 3 साल और प्लस 3 साल कितने होगा, 6 साल की छूट मिल रही है। और एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के जितने भी हैं ये मिलिट्री वाले, उनके लिए जो कुल मिलाकर के 8 साल की छूट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कितनी फ़ीस किस कैटेगरी और किस पोस्ट के लिए हमें देनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे दिया गया है, देखिए इसमें ये पहले तो देख लेते हैं कि इसमें नाम दिए गए हैं किस किस जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस आप स्टेट को बिलोंग करते हैं वहाँ से आप फॉर्म डालना, तो आपको बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा। देखिए आगे दिया गया है इसमें, कैंडिडेट्स हैव टू पे एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन through the prescribed link at online application. The post wise examination fee payable is as under। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपये फ़ीस जमा करनी है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2300, वाइस प्रिंसिपल 2300, और फाइनेंस ऑफिसर 1500, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500, पीजीटी 1500, टीजीटी 1500, लाइब्रेरियन 1500, पीआईटी म्यूजिक 1500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 1500, हिंदी ट्रांसलेटर 1500, और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की फ़ीस है 1200, स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 की फ़ीस है 1200, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की फ़ीस होगी 1200। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यह जो फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।